बच्चों, आज हम आप लोग को जो है हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, वो कि क्लास 10th का है। इससे पहले हम आप लोग को जो है क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से ही बता चुके हैं, मॉडल पेपर से ही बता चुके हैं। आज तो इसीलिए सोचे कि अब आप लोग को सिंपल पेपर से ही बता दें, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह होता है, या पानी और के मिश्रण की तरह होता है। तो अम्बेडकर की दृष्टि में जो है भाईचारे का वास्तविक रूप जो होना चाहिए वो दूध और पानी की तरह होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? दूध और पानी की तरह होना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बेडकर के भाषण एलिहिलेशन ऑफ कास्ट को कितने हिंदी के रूपांतरण दिया। ठीक है, किसने होगा यहाँ पर, किसने हिंदी का रूपांतरण दिया। क्वेश्चन में कह रहा है, फिर से सुन लेते हैं एक बार, कि अम्बेडकर के भाषण एलिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण दिया किया। चार ऑप्शन दिया गया इसमें, हलाई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। तो अम्बेडकर के भाषण जो है एलिहिलेशन ऑफ कास्ट को जो है ललाई सिंह यादव ने जो है इसका हिंदी रूपांतरण किए थे। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। क्या करा क्वेश्चन? 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। इसमें चार ऑप्शन देख रहे हैं, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, या व्यापारी वर्ग। तो 20 के दांत कहानी जो है वह मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन? मदन जो है अक्सर किसके हाथों से पीटता था। माता के हाथों से, सेन साहब के हाथों से, खोखा के हाथों से, या पिता के हाथों से। तो मदन जो है अक्सर अपने पिता के हाथों से जो है पिटाई खाया करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। इसमें भी चार ऑप्शन है, मैक्स मुलर ने, गुनाकर मूले ने, नलिन बिलोचन ने, या अमरकांत ने। तो संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान जो है मैक्स मुलर ने दिया था। किसने दिया था? मैक्स मुलर ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है। गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण सिंह, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार जो है हमारे वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। ठीक है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है। प्राकृत भाषा में है, अपभ्रंश भाषा में है, संस्कृत भाषा में है, या हिंदी भाषा में है। तो मिहिर रोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो हमारा संस्कृत भाषा में, किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है, रुपए खाने का प्रपंच किसने रचा था। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? रुपए खाने का प्रपंच किसने रचा था। कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने, या कहानीकार के साले ने। तो रुपए खाने का प्रपंच जो है कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। ठीक है, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन? तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित हैं। 4, 5, 6, या 7। तो तार सप्तक में जो है 7 कवियों की कविताएं जो है संग्रहित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन? बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 8 साल, 9.5 साल, 10 साल, या 7.5 साल। तो बिरजू की उम्र जो थी 7.5 वर्ष की थी जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा,
शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? मौसा थे, भाई थे, पिता थे या चाचा थे? तो शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। अगला क्वेश्चन है कार्थूसियन, कार्थूसियन जिसका मतलब होता है ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करता था? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? कार्थूसियन जिसका मतलब होता है ईसाई संप्रदाय किस पर विश्वास करता था? मारपीट पर, झगड़ा पर, फंसाने में या मौन में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मौन में। कार्थूसियन जो है ईसाई संप्रदाय पर जो है विश्वास जो रखते थे वो मौन में विश्वास रखते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मछली है। ठीक है, मछली है क्या है? कहानी है, निबंध है, शिक्षा शास्त्र है या ललित निबंध है? तो मछली हमारा क्या है? मछली हमारा कहानी है। क्या है? कहानी है। अगला क्वेश्चन है कि रसुनल बाई कौन थी? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? रसुनल बाई कौन थी? नर्तकी थी, गायिका थी, कवित्री थी या लेखिका थी? तो रसुनल बाई जो थी हमारी वो थी गायिका। कौन थी? गायिका थी। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, शरीर बुद्धि और आत्मा के विकास में या आत्मा के विकास में? तो गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा जो सहायक होती है हमारा शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। ठीक है, यानी कि तीनों में ये सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु अंगद या गुरु रामदास? तो सिख धर्म के जो 5वें गुरु थे वो थे हमारे अर्जुन देव। कौन थे? अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है रस खान किस काल के कवि हैं? रस खान किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल? तो रस खान जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। कौन है? भक्ति काल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है किसे प्रेम की परी का कवि कहा जाता है? ठीक है, किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? इसमें भी 4 ऑप्शन देख रहे हैं, मीरा, महादेवी वर्मा, घनानंद या सूरदास? तो घनानंद को जो है प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। ठीक है, घनानंद को जो है प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम घन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? प्रेम घन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति बने? मिर्जापुर के, कलकत्ता के, काशी के या दिल्ली के? तो प्रेम घन जो है कलकत्ता अधिवेशन के सभापति बने थे। किसके बने थे? कलकत्ता अधिवेशन के जो है सभापति बने थे। कौन? प्रेम घन। अगला क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि सुमित्रा नंद पंत को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? चिदंबरा, सत्यकाम, लेखाय, लोकायतन या स्वर्ण किरण? तो सुमित्रा नंद पंत को जो है चिदंबरा पंत की जो है रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? ढाल और तलवार, फूल और भौरे, फावड़े और हल या बाघ और भालू? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड
जो होते थे वो होते थे फावड़े और हल। क्या होते थे? फावड़े और हल। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकलने वाला सूरज क्या है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में निकलने वाला सूरज क्या है? खगोलीय पिंड, प्रशंसित व्यक्ति, प्रचंड क्रोध या अणुबम? हिरोशिमा शीर्षक कविता में जो निकलने वाला सूरज था वो था अणुबम। क्या था? अणुबम था। अगला क्वेश्चन है कवि के अंदेशों में कौन था? कवि के अंदेशों में कौन था? एक जानी दुश्मन, एक नेता, एक सन्यासी या एक दोस्त? तो कवि के अंदेशों में जो था एक जानी दुश्मन था। कौन था? एक जानी दुश्मन। कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? बाजार में हुआ, गरीब बस्तियों में हुआ, शहर में हुआ या कस्बे में हुआ? तो कविता में देवी जागरण जो हुआ था गरीब की बस्तियों में हुआ था। कहाँ हुआ था? गरीब की बस्तियों में हुआ था। बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है? बच्चा कहाँ आकर थमक जाता है? ख पर, ग पर, घ पर या अंग पर? तो बच्चा जो है अंगों पे आकर थमक जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है रुपया क्या है? सॉरी, रुपया नहीं है, रूपसा क्या है? क्या है क्वेश्चन? रूपसा क्या है? बंगाल की नदी, बंगाल की एक सुंदर स्त्री, बंगाल का मंदिर या बंगाल की चौराहा? ठीक है। रूपसा क्या है? तो रूपसा जो है बंगाल की नदी है। क्या है? बंगाल की नदी है। अगला क्वेश्चन है भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? कवियों के भाल पर, कवि के भाल पर, कवि के ओठों पर, कवि के नयनों पर या कवि के कपोलों पर? तो भगवान की कृपा दृष्टि जो है कवि के कपोलों पर विश्राम करती है। कहाँ विश्राम करती है? कपोलों पर विश्राम करती है। अगला क्वेश्चन है मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? मगम्मा अपना पैसा किसके पास रखना चाहती है? बेटे के पास, माजी के पास, थानेदार के पास या रंगप्पा के पास? तो मगम्मा जो है अपना पैसा जो है माजी के पास रखना चाहती है। कहाँ रखना चाहती है? माजी के पास। अगला क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, उड़ीसा या गुजराती? तो ढहते विश्वास जो है वह उड़ीसा भाषा से अनुदित है। किस भाषा से अनुदित है? उड़ीसा भाषा से अनुदित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर या सुजाता? तो माँ कहानी जो है ईश्वर पेटलीकर लेखक द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? ईश्वर पेटलीकर। अगला क्वेश्चन है कि माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी है, सीता है, कुसुम है या मंगू है? तो माँ कहानी का जो मुख्य पात्र है वो हमारा जो है मंगू है। कौन है? मंगू है। लंबी कतार देखकर वल्लवी अमाल को किस पर गुस्सा आया? ठीक है, लंबी कतार देखकर वल्ली अमाल को किस पर गुस्सा आया? डॉक्टर पर, मृत पति पर, बेटी पर या श्रीनिवास पर? तो लंबी कतार देखकर जो वल्ली अमाल को जो है मृत पति पर गुस्सा आया। किस पर गुस्सा आया था? मृत पति पर। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? ठीक है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? उड़ीसा, तमिल, गुजराती या कन्नड़?
तो नगर कहानी जो है वो तमिल भाषा से अनुदित है। ठीक है, तमिल भाषा में जो है नगर कहानी को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है। श्रीनिवास, सुजाता, सावरदैया या स्वात कोड़ी होता। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी की जो कहानीकार है वो है सावरदैया। कौन है? सावरदैया। धरती कब एक घूमेगी, धरती कब एक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन, धरती कब एक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। नारी की, पुरुष की, बच्चों की या बहू की। तो धरती कब एक घूमेगी, इसमें जो प्रधानता दी गई है यह प्रधानता नारी में दी गई है। किसमें दी गई है? नारी में। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, रोमन लिपि या गुरुमुखी लिपि। तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो ब्राह्मी लिपि पर हुआ था। किस लिपि में हुआ था? ब्राह्मी लिपि में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। ठीक है, क्या कर रहा क्वेश्चन, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है। 2, 3, 4 या 5। तो हिंदी में अंतस्थ वर्ण की जो संख्या है वो है 4। कितनी है? 4 है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। सभा, मानवता, आदमी या चावल। तो निम्नलिखित शब्दों में जो समूहवाचक संज्ञा जो है वो है आदमी। क्या होगा? आदमी। आदमी जो है इसमें समूहवाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन है, पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। ठीक है, पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। कवित्री होगा, कवित्री होगा, कवित्री होगा या कवित्री होगा। तो इस चारों में कवि का जो है स्त्रीलिंग जो रूप जो होगा वो होगा कवित्री। ऑप्शन नंबर सी यानी कि कवित्री इसका राइट आंसर होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। ठीक है, क्या करा क्वेश्चन, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। कर्म का है, करण का है, अपादान का है या अधिकरण का है। तो वृक्ष से पत्ते जो गिरते हैं इस वाक्य में जो से लगा हुआ है वो हो जाएगा अपादान। अपादान कारक का चिन्ह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदर का विशेषण होगा। आदर का विशेषण होगा आदर पूर्वक, आदरकारी, आदरणीय या आदरीय। तो आदर का जो विशेषण होता है वो होगा आदरणीय। क्या होगा? आदरणीय। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है प्र, त, प्रत्यय या इनमें से कोई नहीं। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग लगा हुआ है वह उपसर्ग है प्र। क्या है? प्र उपसर्ग लगा हुआ है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निश्चल निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा। निस जोड़ चल, निस जोड़ चल, निस जोड़ चल या निह जोड़ चल। तो निश्चल का संधि विच्छेद जो होगा वह हो जाएगा निह जोड़ चल।
क्या हो जाएगा? निह जोड़ चल। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? ठीक है, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो लंबोदर जो है वो बहुव्रीहि का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, विकास शब्द का विलोम क्या होगा? विकास शब्द का विलोम क्या होगा? परिहास, ह्रास, निवास या उल्लास। तो विकास शब्द का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ह्रास। क्या होगा? ह्रास होगा, ह्रास। अगला क्वेश्चन है कि हाथ पांव फूलना का अर्थ होता है। हाथ पांव फूलना का अर्थ होता है थक जाना, अधिक चलना, घबरा जाना या कड़ी मेहनत करना। तो हाथ पांव फूलना का अर्थ होता है घबरा जाना। क्या होगा? घबरा जाना। अगला क्वेश्चन है किनारा करना मुहावरे का अर्थ बताइए। किनारा करना मुहावरे का अर्थ बताइए। मुकर जाना, चुप हो जाना, अलग होना या दूर होना। तो किनारा करना का जो मुहावरे का सही अर्थ होगा वो हो जाएगा अलग हो जाना। क्या हो जाएगा? अलग हो जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? कृपा, 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 कृपा। मतलब शब्द तो कृपा ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें सब कौन सा शब्द जो है शुद्ध है वो पूछ रहा है। तो हमारा शुद्ध जो भाषा होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये जो कृपा जो है ये सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं? बच्चा क्या समाचार है? फूलों की एक माला ला दीजिए। लता 2 चिट्ठी लिखी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा फूलों की एक माला ला दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो लास्ट था, और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे आपके अगले वीडियो में। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट तो बनता ही है आपका। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, और आपकी एग्जाम अच्छी से जाए।